हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लैरिफाई करनी है एंड टीसीएस एनक्यूटी के अपडेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये होने वाली हैं। अब आप सभी लोगों को पता होगा है जो टीसीएस का एग्जाम था यहाँ पर 20 मार्च से स्टार्ट हुआ था। जो फर्स्ट फेज था वो 20 मार्च को था। अब आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि बहुत सारे बच्चे जो इंटरव्यू सर्वे मेल्स को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। बहुत सारे बच्चे थे जिनका जो एग्जाम्स है वो हुए थे यहाँ पर 22 अप्रैल को, 26 अप्रैल को भी कुछ बच्चों के एग्जाम्स हुए थे और वो कह रहे हैं अभी तक हमें इंटरव्यूज़ नहीं आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के दिन, पर्टिकुलरली आज के दिन, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनने यहाँ पर जो टीसीएस का एग्जाम था वो 10 अप्रैल को दिया था। 10 अप्रैल, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप लोगों को पता है। तो उस दिन की जो इंटरव्यू के सर्वे मेल्स है वो आज रिसीव हुए हैं कुछ बच्चों को, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है ना, जनरली जो टीसीएस की तरफ से शॉर्टलिस्टिंग के मेल हैं वो जनरली दो फेजेस में आ रहे हैं। जैसे कि जो बच्चों ने एग्जाम दिया था 20, 21, 22 को, सबसे पहले एक शॉर्टलिस्टिंग की लिस्ट निकली जो कि लगभग 26 मार्च के आसपास थी। उसके बाद लगभग 20 अप्रैल के आसपास थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया था, ठीक है। अब उसके बाद 20 अप्रैल को जो अभी एग्जाम्स हुए, मैं आपको एक चीज़ बस यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब तक, जिस दिन तक मैं आके यहाँ पर आपको ये चीज़ ना बोल दूँ कि भाई अब आपको इंटरव्यू का सर्वे मेल नहीं आ सकता, उस दिन तक ऐसा नहीं होगा पॉसिबल कि आपको जो सर्वे मेल है नहीं आए। बट एक तब भी आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपको आपका स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस में जाके एक बार जरूर बैच्ड चेक कर लेना कि बैच्ड है या नहीं है। अगर आपका, चलो बैच्ड भी छोड़ो, बट अगर स्टेटस अगर आपका हट के कैंडिडेट रजिस्टर्ड के ऊपर आ गया है, मतलब केवल उसमें दिखा रहा है कैंडिडेट रजिस्टर्ड, दैट मीन्स कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है यहाँ पर टीसीएस की तरफ से, ठीक है। अगर आपका बैच्ड है या कुछ और है कैंडिडेट रजिस्टर्ड के अलावा, तो ये तब भी ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी जो आपकी स्टेटस हैं वो बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएंगे और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। जो कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्ट किया जाएगा उनको केवल कैंडिडेट रजिस्टर्ड दिखाएगा उनके स्टेटस के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हमारी ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आपके इंटरव्यू के लिए आपका सर्वे मेल आया है बट आपके इंटरव्यूज़ अभी तक शेड्यूल नहीं हुए हैं, बिकॉज काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इनके इंटरव्यूज़ एक एक महीने बाद शेड्यूल हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप क्रैक इंटरव्यू नोट्स की लिंक आप परचेज कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड उसमें आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जितने भी नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, जिनसे आप अपनी जेनरिक प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। सेकंड चीज़, अगर आपको सर्वे मेल आया था और अगर आपका अभी तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, सो डोंट वरी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनको सर्वे मेल तो आ गया था लगभग 26 मार्च 27 मार्च के आसपास, बट उनका इंटरव्यू नहीं आ रहा था और उनके इंटरव्यूज 26 अप्रैल 27 अप्रैल लगभग एक महीने बाद भी शेड्यूल हुए हैं। मतलब बहुत दिनों बाद भी यहाँ पर इसमें लग रहा है, इंटरव्यू सेट करने में टाइम लग रहा है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। अब आते तीसरी कैटेगरी के पास, जिसमें भैया बोल रहे हैं कि भैया हमारा टेस्ट हो गया है, हमारा इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं आए। देखो, रिजल्ट के लिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा हाईली डिपेंड करता है कि आपकी क्या लोकेशन रही है, क्या एचआर है, एंड सबसे बड़ा मैटर ये भी रहता है कि यहाँ पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, क्या है, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट्स के बारे में बात करूं तो यहां पर रिजल्ट्स की भी दो लिस्ट आ रही हैं। देखो, कुछ बच्चे हैं जिनको यहां पर जो मेल हैं वो 4 से 5 दिन के अंदर ही आ जा रहे हैं। मतलब जैसे किसी बच्चे ने, मान लो जो इंटरव्यू है वो अगर 10 अप्रैल को दिया तो उसको 14 अप्रैल या 15 अप्रैल तक रिजल्ट आ रहा है कि भैया आप सेलेक्ट हो चुके हो और आपका ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है या कुछ करना है, ठीक है। बट यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका यहां पर जो इंटरव्यूज थे वो यहां पर 1 अप्रैल 2 अप्रैल को हुए थे और उनको ऑफर लेटर अभी मई के मंथ में आया है, जस्ट 2 से 3 दिन पहले। अभी एक बच्चे मुझे बता रहा था कि उसको 2 मई या 3 मई को ऑफर लेटर आया है और जबकि उसने जो इंटरव्यू था वो 1 अप्रैल को कंप्लीट किया था। तो अभी ये भी हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो टाइम ले रही हैं। अगर आपको इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया था और आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप सिलेक्ट हो पाओगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपका इंटरव्यू अच्छा गया था, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो मेल है वो यहाँ पर आपको आएगा। अब तीसरी कैटेगरी एक और बचती है जो ये बोल रही है कि भैया हमारे पास ऑफर लेटर तो है बट ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। अब देखो, ज्वाइनिंग लेटर के लिए कल मैंने आपको एक मेल दिखाया था वीडियो में, उसमें क्लियरली मेंशन किया है टीसीएस ने कि देखो ज्वाइनिंग जो होगी वो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के तरफ से होगी, बट अगर आपको ऑफर लेटर टीसीएस की तरफ से रिसीव हुआ है तो ये टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आए एंड टीसीएस की तरफ से मैंडेटरी गारंटेड आपको ज्वाइनिंग लेटर्स भेजे जाएंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ऑफर लेटर आ जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन ज्वाइनिंग का जो टाइम है वो यहाँ पर 1 वीक से लेकर अप टू 6 मंथ्स भी हो सकती है। हो सकता है आपको 6 महीने बाद ज्वाइनिंग मिल रही हो, बिकॉज ये टोटली डिपेंड करता है कि टीसीएस की तरफ से बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितनी उनके पास पोजीशंस है, कितने फ्रेशर्स को वो ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। तो ये अपडेट यहाँ पर आपके लिए होने वाला है। एंड अभी के लिए मैं यही सिचुएशन में कहूँगा कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में अटके हुए हो, ठीक है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में अटके हुए हो तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसे ऐसे बच्चे जिनको एक एक 1.5 महीने से वेट कर रहे थे, चाहे वो इंटरव्यू का हो या वो रिजल्ट्स का हो, तो वो अब रिसीव हो रहे हैं मई के मंथ में।
ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो दिस वॉज द क्विक अपडेट विच आई वॉन्टेड टू कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।